के सामने आने का मकसद मैं मुख्तसर तौर पर बता दूं कि कुछ लोग जो हैं वो अदब व एहतराम जानना चाहते हैं। तो जो मस्जिद नबवी शरीफ के कुछ अदब व एहतराम हैं वो मैं उसके ऊपर रोशनी डालूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सी कुतुब में, बहुत से वीडियोस में वाली बात मौजूद है कि कैसे आपको रोज़ा रसूल पर हाजिरी देनी है। बहरहाल वो तो बहुत जगह मौजूद है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ अहम चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जब आप आएँ तो सबसे पहली बात, जितने भी अपने कज़ाए हाजात वगैरह हैं वो सब घर से, अपने होटल से करके आएँ, तसल्ली से आएँ, नहा धोकर अपने आप को पाक कर कर वजू बनाकर फिर यहाँ मस्जिद नबी में आएँ। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह मौजूद हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जाके टॉयलेट कर रहे ही, ये ना हो कि आप अपने घर से ना करके आएँ। बेहतर ये है कि आप अपने घर से उन सब कज़ाए हाजात को पूरा करके यहाँ पर आएँ, और जब आप वो सब करके आएंगे तो सुकून मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है कज़ाए हाजात के लिए। फिर उसके बाद जब आप वहाँ से इन सब चीज़ों का फ्री रहें तो अपने घर से नहा धोकर बिल्कुल ही पाक होकर अपने जो सामान वगैरह है वो लेकर आएँ। फालतू सामान लाने की जरूरत नहीं है। कुछ बैग जैसे होते हैं वो ले आने अंदर नहीं देते, उन बैग्स को लेकर आए। नॉर्मल बैग्स लेके आए चप्पल रखने के लिए। अब दूसरी चीज़ ये देखी जाती है कि जब रोज़ा रसूल पर हाजिरी देने जाते हैं तो वहाँ पे ले जाके फोटो वीडियो शुरू कर देते हैं। मतलब अल्लाह के वास्ते इन सब चीज़ों से परहेज करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब तक अपना वो मसला ना करें कि बिल्कुल वीडियो ना बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं, दुनिया को यकीन नहीं होगा कि आप रोज़ा रसूल पर हाजिर हुए थे, या आपको कोई डिनाई कर देगा कि नहीं, ये आप कभी आए ही नहीं। ज़रूरी नहीं है। आपके बाप दादा ने अगर आपको कभी बताया हो कि वो हज पे गए थे, उम्र पे गए थे, जाहिर सी बात है आप यकीन कर लेते हो। तो आप फोटो किस लिए है? अंदर जब रोज़ा रसूल पर आप जा रहे हो तो आपकी नज़रें नीची होनी चाहिए, शर्म से नीचे रखनी चाहिए अपनी नज़रें, और जब आपकी शर्म से नीचे नज़रें होंगी तब आप बेहतर तरीके से हाजिरी दे पाएंगे। वहाँ पर जाइए, अपनी बख्शिश मांगिए, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगिए, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा मांगिए। वो जगह वो चीज़ मांगने की है। वहाँ फोटो वीडियो से आपको क्या मिलेगा? क्या मिल गया है आपको फोटो वीडियो से? जिन लोगों ने आज तक वीडियोस खींची हैं उनसे पूछ लें आप कि क्या उनको कोई चीज़ मिल गई है वो फोटो वीडियो करने से। लिहाजा ये बेअदबी है, ये खिलाफ बातें हैं, ये सब करने से परहेज करें। वहाँ जाके दिल को खालिस करें, इन सब चीज़ों से दूर रहें। फोटोज़ वीडियोज़ के लिए मारा मारी चल रही होती है उस जगह पे, लोग दौड़ रहे होते हैं। खुदा समझिए कि इन सब चीज़ों से परहेज करें। हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने भागना दौड़ना ठीक नहीं है, बेअदबी है। कुरान की आयत के मुताबिक आप सबके अमाल रद्द हो जाएंगे जो लोग ऐसा करेंगे। अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते ये सब काम ना करें। अब जब बात आती है आगे की, जब नमाज का टाइम होता है, जैसे ही जमात खड़ी होती है तो लोग रोज़ा रसूल से भागने लगते हैं या फिर मस्जिद शरीफ में भागने लगते हैं। लिहाजा ध्यान रखें कि आपको वहाँ भागने की जरूरत नहीं है, आराम से जाएं, नमाज अदा करें। रही बात अहले सुन्नत की, तो अहले सुन्नत अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे नमाज पीछे नहीं होगी, वो लोग अपनी ही नमाज पढ़ते हैं। अहले सुन्नत अपनी नमाज पढ़ते हैं, वो पढ़ें, बेहतर वही है नमाज अपनी पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे अकीदे वाज़े नहीं है, अकीदों का मसला बहुत ख़राब है। अपनी नमाज़ें पढ़ें, बेहतर तरीके से पढ़ें, खुशू के साथ पढ़ें। कोशिश करें कि रोज़ा रसूल की जितनी पास हो सके उतनी पास जाके नमाज अदा करें। भागा दौड़ी ना करें। रियाजुल जन्नह में मैंने देखा एंट्री लेते हैं लोग तो भागते हुए जाते हैं कि आगे की मिल जाएगी। भाई साहब, आगे की तो मिल जाएगी, लेकिन आगे जाके करोगे क्या कि जब तक वहाँ पहुंचोगे अमाल रद्द हो चुके होंगे, आपकी सारी नमाजें खत्म हो चुकी होंगी। आप क्या करोगे वहाँ जाके इतनी दूर से भाग के? पीछे रहें, कोई बात नहीं, आपका नसीब होगा, आपका मुकद्दर होगा, पीछे होंगे। अल्लाह और उसके रसूल ने ही आपका वो नसीब बनाया है कि आप मस्जिद नबी शरीफ में आ गए हो। अब जब आप यहाँ पे आ गए हो तो आप अपनी बख्शिश तलब करें। अगर मस्जिद शरीफ में आके ही आपकी बख्शिश हो जाए तो अब आपको क्या चाहिए? अब आपको अदब रसूल चाहिए। आप अदब रसूल करें। हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों से कि आप भागें दौड़ें, बातें करें, चिल्लाएं। आजकल ये भी देखा गया है कि लोग यहाँ पे आते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं, ओए ये ओ भाई, हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने ये सब हरकतें ना करें, ना करें, ना करें। आपके सब अमाल रद्द हो जाएंगे। कुरान की आयत मौजूद है, मैं कुरान की आयत का वो डाल दूंगा, याद रखें। इसी बात को, शेर को आला हज़रत ने भी फरमाया था कि मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आप आए हैं, शॉपिंग का एक आध दिन काफ़ी है, या बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है? कितनी शॉपिंग करेंगे आप? इतनी शॉपिंग करें जितनी आप ले आ सकते हैं, और ले जाने की भी वो चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें ले जाए, फालतू चीज़ें ना रखें। शीशों के मतलब सामान ना रखें, टूटने का खतरा होता है। बारगाह रसूल में आप आते हैं तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि आप अपने अमाल के लिए यहाँ पे आए हैं। मस्जिद नबी शरीफ में 50,000 नमाजों का सवाब है एक नमाज पढ़ के, तो उस सब चीज़ों को आप अवेल करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े के पास बैठेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सब बेहतर होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।